हेलो गाइस। तो मेरा नाम है प्रियंका, ये मेरा रिएक्शन चैनल है। तो आज मैं आपको सचिन की सारी बात बताने वाली हूँ कि उसके मन में क्या प्लानिंग चल रही है और वो बेवकूफ़ बना रहा है इस टाइम पब्लिक को। क्योंकि आपने कभी भी नोटिस नहीं किया, मैं उसके 5-6 पॉइंट बताऊंगी और वो इशारा करता है हर ब्लॉग में। वो कभी भी आपने ना अभी तक नोटिस नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ कि उसके बहुत सारे पॉइंट हैं और इस पॉइंट से ये लगता है कि वो सब गेम रच रहा है सचिन। शायद वो अभी भी नेहा से ही प्यार करता है। आपने उसके ब्लॉग तो देखते होंगे, पर कभी भी आपने नोटिस नहीं किया। जो मैं चीज़ नोटिस की वो मैं आपको एक एक पॉइंट इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। ये लगता है ये सब प्लानिंग चल रही है सचिन की। दुनिया को बेवकूफ़ कि वो एकदम से वायरल हो गया जब उसका सच सामने आया नेहा आशीष तिवारी के साथ सचिन का। तो मैं आप सबको मैं बता रही हूँ ये सब नाटक कर रहा है मनीषा के साथ। ये कोई अभी सुधरा नहीं है, ना सीधा हुआ है, ये सब घुमा रहा है और ये एकदम से फेक दिखा रहा है। कभी भी आपने नोटिस किया, कभी भी उसने हंस के स्माइल करके कभी भी मनीषा के साथ एक भी ब्लॉग बनाया? और मनीषा भी ऐसे ही उसके साथ बस वो कहते हैं ना टेम्परेली दिखाते कि हम हैप्पी है, पर वो हैप्पी नहीं है। कभी भी उन्होंने एक साथ नहीं देखा होगा, आमने सामने जैसे आ जाते हैं, पर वो पहले जैसे वो फेक है वो वैसे ही फेक दिखा रहे हैं। क्योंकि इसके मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ। पहला पॉइंट, जब सचिन किट्टू और अमित के घर थे दिल्ली में और वहाँ से वो उसने फ्लाइट पकड़ी थी भोपाल के लिए। आपने उसका ब्लॉग देखा होगा भोपाल वाला। उसने क्या बोला था, जब फ्लाइट में बैठा था उसने बोला था एक मकान में यहाँ ले लेता हूँ भोपाल में। तो क्या साजिश है ये आपने कभी भी नहीं पकड़ा उसका, जो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ। और बहुत सारे पॉइंट हैं, आप मेरे चैनल पे बने रहे और मैं आपको बताती हूँ। दूसरा पॉइंट, उसने आपने नोटिस किया होगा लाइव वीडियो बनाई थी सचिन ने। लाइव वीडियो में उसने सुमित महल को थैंक यू बोला। थैंक यू क्यों बोला? कभी आपने सबने नोटिस किया कि सचिन सुमित महल से बात क्यों कर रहा है? शादी तुड़वा दी उसने, नेहा की क्यों तुड़वाई? भैया जब आपके पास अपनी वाइफ है तो आपको दूसरा बंदा लाइफ में आगे बढ़े या ना बढ़े उससे तो कोई मैटर नहीं है ना। क्या ये सब साजिश है उसकी, सचिन की? क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं? उसने सुमित महल को कॉल कर करके शादी तुड़वा दी है क्योंकि वो सच्चा आशिक है सचिन। जितना मैंने नोटिस किया, जो मैं आपको सच सब कुछ सच बता रही हूँ। और आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये सच है या नहीं। कमेंट में अपनी मन की बातें मुझे बताया करो कि अगर मैं गलत बता रही हूँ सच। ये नोट आपने कभी नहीं किया नोटिस कि सचिन कैसा है? अभी लाइव में आपने देखा होगा जब सारे यूट्यूबर्स गए थे सचिन के घर और रात को वो लाइव हुआ था कि कल परसों नहीं, तीन चार दिन पहले की बात है। जब उसकी मम्मी नेहा नहीं, मनीषा को कह रही थी सचिन से कि इसको आई लव यू बोल, और इनको मतलब मिलाने की कोशिश कर रही थी सचिन की मम्मी कि इसको आई लव यू बोल। सचिन ने बोला जो नौटंकी मत करो, अभी हम ऐसे बोलने के मूड में नहीं हैं। ये क्या मतलब है? आपने कभी नोटिस किया
कि उसने ऐसा क्यों बोला। सचिन ने आई लव यू क्यों नहीं बोला। उसकी अपनी वाइफ है, जब सब कुछ सही है और वो उन्हें अफवाह भी फैलाई कि मैं मनीषा के साथ शादी करने वाला हूँ दोबारा से। भाई जब तुम पहले से हस्बैंड वाइफ है, मेन पॉइंट। उसके बाद जब उसकी मम्मी कह रही, सारे यूट्यूबर्स कह रहे चलो बोल दो, बंदे ने आई लव यू नहीं बोला, बल्कि अपनी मम्मी को कहा कि नौटंकी कम करो, अभी मैं मूड में नहीं हूँ और ना वो सुनने के मूड में। मेन पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अभी उसने ऐसा क्या है राज, आपको मैंने 3-4 पॉइंट बताए, आपको लगता नहीं कि ये नेहा से शादी करेगा क्योंकि सच्चा आशिक है, क्योंकि ये 1-1.5 साल से उसके साथ रहा, कहीं भी जाते घूमने वो सब जगह नेहा के साथ ही जाता था। वाइफ को कभी ले गया घुमाने, और जाती भी थी वो बेचारी मनीषा तो साथ नहीं दिखते थे। आप नेहा के कोई भी ब्लॉग देख लेना या सचिन के, हमेशा नेहा सचिन के साथ ही नोटिस मतलब आती थी। आपने नोटिस किया होगा हर वीडियो में, हर रील में वो सचिन के साथ ही बनाती थी। और कभी भी वो गाड़ी में भी जाते थे तो नेहा आगे फ्रंट सीट पे बैठती थी और मनीषा पीछे सीट पे बैठती थी। कभी भी आपने नोटिस किया हो तो वो पक्का आशिक है, उससे उसने प्यार किया है, क्योंकि रात भर उसके साथ वो चैट करता था। मनीषा के साथ नहीं रहता था, वो एक ही घर में रहते थे पर वो अलग अलग रूम में रहते थे। ये खुद बात मनीषा ने भी बोली है, आपने उनके ब्लॉग देखते होंगे तो हर चीज आप नोटिस किया करो। जो चीज आप नोटिस नहीं कर रहे वो चीज मैं आज आपको बता रही हूँ। ये सब साजिश है उनकी। मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ कि पब्लिक को थोड़ा शांत करने के लिए उन्होंने पहले तो घर में पाठ पूजा रख दी इस तरीके से, और चौकी रखी माता रानी की। उसके बाद पंडित जी भी, मम्मी उनकी मम्मी ने कह दिया होगा ऐसे ऐसे करवाना। देखो जब वो वायरल है हर जगह इस टाइम, सचिन मनीषा नेहा वायरल है, तो पंडित ने जानबूझ के इन दोनों को माला पहनाई और सचिन से मांग भरवाई। पर वो चाहता नहीं था, उसका मन नहीं था, पर वो इतने जबरदस्ती सब कह रहे हैं चल मैं कर देता हूँ, उसकी मांग भर देता हूँ, वो चीज उसने वो दिखाई। और जो चीज आप सब नोटिस नहीं कर सकते वो मैंने नोटिस किया। ये बहुत बड़ी साजिश चल रहा है इस टाइम। सचिन पर्दाफाश अभी ऐसे नहीं हुआ, होगा जब तो इसने ब्लैकमेल, मतलब क्या ब्लैकमेल तो नहीं, कॉल करा था ने सुमित को, इसलिए ही कर रहा था कि भैया जब तुम अपने लाइफ में सेटल हो तो उसको कॉल नहीं करना था। उसकी शादी तो उसने जानबूझ के तुड़वाई, और ये नेहा ने खुद बोला है ब्लॉग में। और एक चीज अभी 3-4 दिन पहले नेहा भी आई थी, एक्टिव हुई थी लाइव में। तुम्हें शांति पड़ गई ना, तुमने मेरा रिश्ता तुड़वा दिया ना, तुम तो रेडी थे, चल चल, मतलब उसने जो बोला था मुझे भगा के ले जाने के लिए, उसने बहुत उसको नेहा को किया कि चल हम दोनों भाग जाते हैं। पर नेहा यहाँ कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि सही हो, कि ये सब चीजें देखकर अंदाजा लगाकर कि यही लग रहा है कि नेहा कुछ कुछ सही है। सचिन को क्या मतलब रिश्ता नहीं तोड़वाना था जब वो मनीषा से खुश है। समझ, आप खुद समझो, ये अभी इनकी प्लानिंग चल रही है। सचिन की बहुत तगड़ा आदमी है ये, जितना मैंने इसको नोटिस किया है, ये घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बोलता है। आपने इसका अभी तक ब्लॉग देखोगे ना, बड़ी धीमी धीमी आवाज में बोल रहा है। नहीं तो पहले जब ब्लॉग बनाता था मस्ती फन ऐसे दिखाता था, मनीषा के साथ भी। अभी ये कुछ रील्स डाल रहे हैं, ये सारे यूट्यूबर्स गए थे तो इन्होंने जब रील्स डाली, पर वो दिखावे के लिए, थोड़ा कहते हैं ना जलाने के लिए,
सचिन शायद नेहा को जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है कि वो लड़की मेरे साथ भाग चले। प्यार करती होगी तो नेहा, तो इस चीज़ से सचिन शायद ये भी कर रहा होगा। आप कमेंट में बताना मुझे ये सब चीज़ मैंने सही बताई। जो जो मैंने मेन टॉपिक पॉइंट जो आपको मैंने बताया, और सब उनके ब्लॉग में साफ दिखता है इस तरीके का। और वो थैंक यू बार बार भी बोलता है सुमित महल को। इस टाइम अभी सुमित महल का ही चर्चा है कि सब अभी सोशल मीडिया पे शांत हो गए थे। रिएक्शन वीडियो भी बहुत कम आ रही थी, सब शांत हो गए थे। पर अब इन्होंने इसका पॉइंट उठाया है कि कॉल वाला, कि भैया पर्दाफाश तो होगा कि सबसे साजिश कौन चल रहा है। तो आप कुछ कमेंट बताओ कि आप सबको भी क्या लगता है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो, तो जितना मैंने देखा, जितना मैंने सुना, वो सब चीज़ मैंने खुद देखी है। वो खुद अपने ब्लॉग में बता रहे हैं, और वो अभी भी सचिन प्यार करता है, ये तो गारंटी है। ये शायद सब उसकी चाल है, जलाने के लिए बोल सकते हैं कि नेहा को हम ऐसे करेंगे तो वो शायद मेरे साथ राजी हो जाए। अभी भी वो वेट कर रहा है नेहा का। जब भी उसने शादी तुड़वाई, तो शादी तुड़वाने का ना कोई रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि वो शादी तुड़वाए। जब आपके पास अपनी वाइफ है, 4 साल हो गए, तो आप उनके साथ खुश रहो ना। ऐसा क्या है जो ये सब ना रचना चल रही है अभी खेल। तो आप देखना और बताना कि मैंने ये सारे पॉइंट जो बताया, ये पर्दाफाश तो होगा। पर जितना मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, नोटिस किया है, तो यहाँ तक कि ये लगता है सब ये दिखावा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे शांत करने का। बम तो अभी फुटेगा, पर ये फोड़ेगा सचिन ही। अभी वो शांत है, जैसे एक तो ना मुजरिम पकड़ा गया है, पर अपने आप को बचाने के लिए अभी वो खेल कर रहा है। ये बहुत ही लंबी स्टोरी जाने वाली है अभी इनकी, पर सचिन ही देखते हैं मेन है। जितने भी हमने अभी तक ब्लॉग देखे, मनीषा को तो बहुत ही कम भाव देता। जैसे उनके ब्लॉग में भी नेहा के साथ ही उसके ब्लॉग बनाता बंदा, सब कुछ, मतलब उसके साथ रील्स भी बनाता, कहता लाओ मैं आपका बच्चे को भी पकड़ता नेहा के, मतलब अपनी वाइफ के साथ होते हुए भी उसके साथ रहता था। मनीषा बेचारी रोती रहती थी चुपचाप। कहीं वो मनाली की वीडियो या जयपुर की वीडियो, जहाँ जहाँ वो घूमने गए हैं, सब जगह वो नेहा के साथ ही नज़र में आया है। इतना मैंने देखा है। ये बहुत तगड़ी प्लानिंग कर रहा है, और देखना ये कुछ ना कुछ तो करेगा, क्योंकि इसने धमकी भी दी है सुमित महल को कि मैं सुसाइड कर लूँगा। और ऐसी धमकी इसने नेहा को भी दी है, तू मेरे साथ नहीं भागी तो बहुत ही बड़ा अभी इस टाइम चल रहा है। तो आप देखते जाओ क्या होता है। यहाँ तक कि अभी के लिए इतनी ही वीडियो मैंने बताया है। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही मैं रिएक्शन वीडियो लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।